हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5 ईवीएस 2 लेसन नंबर 1 व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या होती है ये हमें इस चैप्टर में देखना है और कुछ पॉइंट जो हमें कवर करने हैं वो इस तरीके से। फर्स्ट है हिस्ट्री, अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट इन द पास्ट। देन सेकेंड है द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड अस, द पास्ट एंड द फ्यूचर। तो ये सारे पॉइंट हमको देखने हैं इस लेसन में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री, अ साइंस दैट टेल अस अबाउट इवेंट इन द पास्ट। तो हिस्ट्री क्या होती है अब हम देखेंगे। जो साइंस जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में कौन कौन से इवेंट हुए हैं, तो इसे ही बोला जाता है हिस्ट्री। लास्ट ईयर इन स्टैंडर्ड 4th वी स्टडीड द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज मिशन ऑफ इस्टेब्लिशिंग स्वराज। तो जैसे कि आपने स्टैंडर्ड 4th में स्टडी किया होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उन्होंने अपना स्वराज कैसे बनाया, कैसे इस्टेब्लिश किया, उनके अलग अलग मिशन वहाँ पे दिए हैं 4th स्टैंडर्ड में। द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 ईयर्स बिफोर नाउ, और इन द अदर वर्ड्स द टाइम 400 ईयर्स एगो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो भी हमने हिस्ट्री देखी है, तो ये कैसे हमें पता चली कि पास्ट इवेंट्स, उनके जो पास्ट इवेंट्स थे ये जब हमने स्टडी किए तब हमें जाके सारी हिस्ट्री पता चली है। तो 400 ईयर्स एगो की ये पहले की बात है, 400 ईयर पहले की बात है। ये हमें कैसे पता चल रही है कि जो पास्ट इवेंट्स है उनको जब हम स्टडी करते हैं तब समझ में आता है हमारे कि शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज किस तरीके से इस्टेब्लिश किया, उसके लिए उन्होंने कौन से मिशन किए। तो ये सारे हमें किससे पता चल रहे हैं, पास्ट इवेंट से। इसे ही हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइड टाइम इन अ डिफरेंट वेज। ऑफन वी यूज़ वर्ड लाइक नाउ, सम टाइम एगो, आफ्टर सम टाइम। तो जैसे कि हम अगर टाइम की बात करते हैं तो टाइम को किस तरीके से बात करते हैं, हम अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं टाइम के लिए। जैसे कि नाउ, अभी, सम टाइम एगो, कुछ देर पहले, कुछ देर बाद। एक प्रॉपर टाइम के लिए बोलने के लिए हम बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि टुडे, एस्टरडे, टुमारो, आज है, कल है। तो ये क्या है, वर्ड डिस्क्राइब करते हैं किसको, टाइम को। दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल है या पिछले साल है या फिर अगले साल है। तो टाइम को क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं अपने वर्ड्स से। व्हेन वी यूज़ दिस वर्ड्स वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम इन अवर माइंड। तो हम क्या करते हैं, जब ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या करते हैं, हम टाइम को मेजर करते हैं। अगर आज मैंने स्टडी किया तो इसमें क्या आएगा, कौन सा टाइम, आज का टाइम आ रहा है। या फिर कल हम गाँव जाने वाले हैं तो कल क्या आएगा, ये भी एक टाइम को मेजर कर रहे हैं ना, कल का दिन हम बोल रहे तो। देन नाउ, टुडे, दिस ईयर आर टर्म दैट इंडिकेट द प्रेजेंट। अगर मैंने बोला कि आज मैं लर्न कर रही हूँ या फिर मैं आज लेसन रीड कर रही हूँ, तो ये क्या है, आज। आज क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। सम टाइम एगो, कुछ देर पहले या फिर येस्टरडे, लास्ट ईयर, ये टर्म्स किसको इंडिकेट कर रही है, पास्ट में। जो बातें हो चुकी है, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली है, तो ये किस में आता है, पास्ट में आता है। आफ्टर सम टाइम, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, दीज वर्ड्स आर इंडिकेट फ्यूचर। अगर हम करने वाले हैं, कल मैं गाँव जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, तो इसमें क्या है कि हम करने वाली चीज़ें, किया है क्या पूरा, नहीं। तो जो चीज़ हमें करनी है, जो एक्शन हमें करनी है, वो आती है फ्यूचर में। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। द टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी गॉन बाय इज़ द पास्ट। जो टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, हो चुका है, कल जो है हो चुका है, तो ये किस में आएगा, पास्ट में। द टाइम दैट वी आर इज़ नाउ इज़ द प्रेजेंट। अभी, आज के दिन जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट में। द टाइम दैट इज़ एट टू कम इज़ द फ्यूचर। जो टाइम आने वाला है, कल का दिन आने वाला है। अगर आज 20 तारीख है, 21 तारीख आने वाली है, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर हुआ। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आई होगी कि आज क्या है, कल क्या है। तो इसमें क्या, पास्ट, जो टाइम निकल चुका है ये पास्ट में, आज अभी जो चल रहा है ये किस में आएगा, प्रेजेंट में, और जो टाइम आने वाला है तो ये किस में आएगा, फ्यूचर में। द पास्ट इंक्लूड्स मैनी इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो पास्ट में कौन सी इवेंट आने वाले जो ऑलरेडी हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर 10 ईयर्स ओल्ड टुडे, अगर आज आप 10 साल के हो, इट मीन्स दैट द इवेंट ऑफ योर बर्थ हैपन 10 ईयर्स एगो इन द पास्ट। तो आपका पास्ट क्या आएगा कि जिस दिन आप बर्थ हुए थे 10 ईयर्स पहले, तो वो आएगा आपका पास्ट। और आज आप 10 ईयर्स के हो तो क्या, ये प्रेजेंट। सिमिलरली आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ दैट इज़ द फ्यूचर यू विल बी 20 ईयर्स ओल्ड। अगर आज आप 10 साल के हो तो 10 साल के बाद आप कितने ईयर्स के हो जाओगे, 20 ईयर्स। तो ये आपका क्या है, फ्यूचर, क्योंकि आप
आज तो 10 साल के हो, 10 साल के बाद का पूछा है, तो अभी आज हुए कि आप 20 ईयर्स के, नहीं, तो ये क्या है, आपका फ्यूचर है। द टाइम गॉन बाय बिटवीन टुडे एंड द डे ऑफ योर बर्थ इज़ योर पास्ट एंड द पास्ट इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर से अच्छे से समझ में आएगा कि अगर आज आप हो 10 साल के, ये आपका क्या है, प्रेजेंट है। आज आप हो 10 ईयर्स के, आज टुडे, तो ये क्या है, प्रेजेंट इज। 10 साल पहले आप छोटे बेबी थे, आपका जन्म हुआ था 10 ईयर्स एगो, तो ये आएगा पास्ट। ये ऑलरेडी हो चुका है, 10 साल निकल चुके हाथ से, तो ये क्या है, पास्ट है। आज आप 10 साल के हो, तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट है। और फ्यूचर, वी शैल बी 20 ईयर्स ओल्ड। आप 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद आप 20 ईयर्स के हो जाओगे। मतलब ये टाइम आना बाकी है, 10 ईयर के बाद आने वाला टाइम है, तो ये क्या होता है, फ्यूचर। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आई होगी, टुडे, पास्ट एंड अ फ्यूचर। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री किसे बोलते हैं हम, जो साइंस है जिससे हमें पता चलता है पास्ट इवेंट्स के बारे में, कि हमारे पास्ट में क्या क्या हो चुका है, इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो ये साइंस जो होता है इसे बोलते हैं हम हिस्ट्री। यहाँ पे हमें देखना है नेक्स्ट टॉपिक, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए कौन सी साइंटिफिक मेथड हम यूज़ करते हैं। इन स्टैंडर्ड 3rd और 4th एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी वी हैव बिकम एक्वेंटेड विद वेरियस साइंस। तो हमने 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड में एनवायरमेंटल स्टडीज़ देखे हैं, तो वी हैव बिकम एक्वेंटेड विद वेरियस साइंस। तो बहुत सारे जो साइंसेस है, जो टॉपिक्स है, हमने देख लिए 3rd and 4th स्टैंडर्ड में। द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल दी साइंसेस इज दैट देयर फैक्ट्स और एविडेंस कैन बी टेस्टेड इन एक्सपेरिमेंट्स विच कैन बी रिपीटेड एनीवेयर और एनी टाइम। तो जो हमने 3rd और 4th स्टैंडर्ड में ईवीएस देखा है, जिसमें जो भी साइंस है, जो भी टॉपिक्स आए हैं, तो उसके जो फैक्ट्स है, ये क्या कर सकते हैं, हम कहीं भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, एनी टाइम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट हमको ईवीएस में दिया है, तो अगर हमें आज उसको करना है, रिपीट करना है, तो हम कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। तो जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको हमको यूज़ करना है या फिर टेस्ट करके देखना है कि ये रिलायबल है कि नहीं, ये एविडेंस, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा है कि नहीं, या फिर जो हमें बताया गया है ये सही है क्या नहीं, ट्रू है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं। ये जो मेथड हम देखते हैं इसे बोला जाता है साइंटिफिक मेथड। अगर साइंस में कोई आपको एक्सपेरिमेंट दिया है, तो आप क्या करते हो, उसका प्रैक्टिकली करके देखते हो। अगर प्रॉपरली प्रैक्टिकल हो रहा है, आपको रिजल्ट मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि ये, हाँ, ये एविडेंस या फिर एक्सपेरिमेंट क्या है, रिलायबल है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैपन सिंस आवर बर्थ दैट वी मे नॉट नो अबाउट। तो हमारे बर्थ के पहले भी कुछ सारे इवेंट्स हो चुके होते हैं जो हमें पता नहीं होते। हाउ एवर आवर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स और अदर्स ऑफन टेल अस अमेजिंग स्टोरीज ऑफ आवर चाइल्डहुड। तो हम जब छोटे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने क्या क्या की है, क्या क्या मस्ती की है। तो ये कहाँ से पता चलता है हमें, हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, या फिर जो भी अदर, मतलब जैसे कजिन से, अंकल आंटी, ये क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि हमने छोटे होने पर, जब चाइल्डहुड हमारा था या फिर हम छोटे थे, तब हमने क्या क्या किया। दो स्टोरीज़ आर अ पार्ट ऑफ देयर मेमोरी। तो ये क्या स्टोरीज़ क्या है, उनकी मेमोरी है, उनके मतलब पास्ट में क्या क्या हुआ, ये उनके मेमोरी में होता है, उन्हें पता होता है, इसके लिए क्या करते हैं, वो स्टोरीज से हमें बताते हैं। हाउ एवर व्हेन डिफरेंट पीपल टेल अस अबाउट द सेम इवेंट वी फाइंड डिफरेंस इन देयर नरेशन। तो अगर हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में बोल रहे हैं तो कुछ डिफरेंट बोलते हैं, अगर हमारे अंकल आंटी है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वो अलग बोलते हैं, तो इसमें क्या हमें दिखता है, डिफरेंस दिखता है उनके नरेशन में। मेक्स अस वंडर विच वन इज़ राइट। तो अगर सब लोग अलग अलग बात बोल रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सही बोल रहा है। वी नीड टू एग्जामाइन द डिटेल्स ऑफ ईच नरेशन केयरफुली टू डिसाइड द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सही बोल रहा है, तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, अच्छे से देखना पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू रिक्रिएट द इवेंट्स दैट हैव हैपन इन द पास्ट। तो जैसे कि हमने देखा कि साइंस के एक्सपेरिमेंट हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम हम क्या कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पास्ट इवेंट्स होते हैं, क्या हम फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं क्या, नहीं। अगर शिवाजी महाराज ने जो भी मिशन किए, ये हम सिर्फ सुन सकते हैं, उस इवेंट्स को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं क्या, नहीं क्रिएट कर सकते हैं। देयरफॉर द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग हिस्ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर साइंसेस। इसीलिए कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है,
है ये अलग है अदर साइंसेस से, क्योंकि बाकी के साइंस को हम क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, फिर से टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री की जो पास्ट इवेंट्स है उसको फिर से हम क्या रिक्रिएट कर सकते हैं क्या, नहीं। इवन सो हिस्ट्री यूजेज अ साइंटिफिक मेथड एट एवरी स्टेज, नेमली while looking for and collecting evidence, examining the evidence and while putting it together। फिर भी हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं एट एवरी स्टेज, हर एक स्टेज पे हमें साइंटिफिक मेथड से ही यूज़ करना होता है। जैसे कि कोई एविडेंस है, जैसे कि पहले के ज़माने के कोई पॉट्स है या फिर ज्वेलरी है, इनको क्या किया जाता है, या फिर स्कल्पचर्स है रिटर्न फॉर्म में जो भी मिलता है, तो इसको क्या किया जाता है, इसे एज ए एविडेंस प्रोटेक्ट किया जाता है, फिर इसको कलेक्ट किया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है, फिर एविडेंस जो भी है उनको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि ये सही है या नहीं है, सबको पुटिंग ऑल टुगेदर, सबको एक साथ रख के फिर क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है उस पर और सर्च किया जाता है। When required help is also taken from other sciences, अगर ज़रूरत पड़ती है तो अदर जो साइंसेस है उसकी भी हेल्प ली जाती है। दैट इज़ वाई हिस्ट्री इज़ कंसिडर टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, इसी कारण बोलते हैं कि हिस्ट्री क्या है, साइंटिफिक डिसिप्लिन से स्टडी करने वाली चीज़ है। हिस्ट्री इज़ नॉट रिटन स्लोली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन, तो हिस्ट्री हम इमेजिनेशन के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एविडेंस चाहिए जो कि रिलायबल होना भी ज़रूरी होता है, और फिर अदर साइंसेस के हेल्प से क्या किया जाता है, इसका अच्छे से स्टडी किया जाता है और फिर हिस्ट्री रेडी की जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दिया है इमेजिनेशन बेस पे और वो हिस्ट्री होती है, नहीं। एंशियंट ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रक्चर्स, स्कल्पचर्स, पॉट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट्स, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड सॉन्ग्स रिमेम्बर्ड ओवर मैनी जनरेशन। तो जो हिस्ट्री में पॉट्स थे, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहे हैं, देखो कि कैसे पॉट्स थे एंशियंट टाइम में, कॉइन्स किस तरीके के थे, कॉपर प्लेट जो है, तो उस टाइम जब पेपर फॉर्म नहीं हुए थे, पेपर तैयार करना उनको नहीं आता था, उस टाइम वो किस पे लिखते थे, कॉपर प्लेट्स थे, उनमें वो अपना जो भी है लिखते थे। बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट, तो बाद में जब पेपर उनको तैयार करने में आने लगा या फिर पेपर था उनके पास, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, बुक्स पे लिखना स्टार्ट किया था, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट जो थी ये उन पे लिखने के लिए स्टार्ट किया था। तो ऐसे जो पॉट्स है, कॉइन्स से हमें कहाँ पे दिखते हैं, जैसे हम म्यूज़ियम में जाते हैं तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, तो इनको क्या एज ए एविडेंस क्या किया है, प्रोटेक्ट किया जाता है, म्यूजियम्स में रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, फिर हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं, इनका स्टडी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री की सोर्सेस है वो कौन सी है, यहाँ पे 3 टाइप्स है, मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस और ओरल सोर्सेस। In order to find out what happened in the past and how it happened, evidence available from all the sources is collected। तो क्या होता है कि हिस्ट्री किस तरीके से हुई है, ये हमें पास्ट इवेंट से पता चलता है, तो इसके लिए हमें एविडेंस की ज़रूरी होती है। तो ये एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, इसके सोर्सेज क्या है, जो भी सोर्सेज है उनसे क्या किया जाता है, फिर एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है एंड थरोली एग्जामाइन टू डिटरमाइन इट्स रिलायबिलिटी। तो अगर एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिए तो इसके बाद उनको एग्जामाइन किया जाता है और ये रिलायबल है कि नहीं, उनकी रिलायबिलिटी चेक की जाती है विद द हेल्प ऑफ द एविडेंस दैट स्टैंड दिस टेस्ट। तो जो भी एविडेंस है उनको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। पास्ट इवेंट्स आर पुट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एंड अ हिस्टोरिकल अकाउंट इज रिटन। तो इनको प्रॉपरली सीक्वेंसली लगाया जाता है, इसके बाद हिस्ट्री को क्या किया जाता है, रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड। तो हिस्ट्री की ये साइंटिफिक मेथड है कि अलग अलग सोर्सेज से क्या है, एविडेंस को पहले तो कलेक्ट किया जाता है, उसको एग्जामाइन किया जाता है, उसकी रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है, फिर उसको सीक्वेंसली लगाया जाता है और फिर रिटन फॉर्म में आती है ये हिस्ट्री। तो ये क्या होती है, साइंटिफिक मेथड है हिस्ट्री की। देन नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे हिस्ट्री एंड अस। The study of science help us to find the answers to many questions. For example, environmental science studies the problems of degradation of the environment। तो जो ये स्टडी है साइंस का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, हमें हिस्ट्री के थ्रू कैसे कर सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो साइंस की अगर बात करेंगे हम, तो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम है ये कैसे पता चलेगी हमें, इसके क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि पोल्यूशन एक्सेट्रा, एंड लुक्स फॉर देयर सोल्यूशन। तो इनके सोल्यूशन हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। इन द सेम वे एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन एरियाज ऑफ स्टडी।
हिस्ट्री स्टडीज़ इवेंट्स ऑफ द पास्ट। जैसे कि अगर साइंस में हमें दिख रहा है कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, पहले तो हमें प्रॉब्लम्स दिखती है कि अगर एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है या फिर पोल्यूशन हो रहा है तो ये हमारी प्रॉब्लम है, तो फिर इनका सोल्यूशन क्या निकलना चाहिए ये हम उसके बाद देखते हैं। तो इन द सेम मैनर हमें हिस्ट्री में भी क्या करना है, पहले जो पास्ट इवेंट्स है उसको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस, they result in an environment that may be either favorable or unfavorable for the progress of society। तो इंडिविजुअली है या फिर कलेक्टिवली जो पीपल एक्शन लेते हैं उनके कारण जो भी हो रहा है उसका हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस पे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारे सोसाइटी के लिए फेवरेबल अच्छा है या अनफेवरेबल मतलब अच्छा नहीं है। दिस अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ, तो ये हमारे डे टू डे लाइफ के लिए क्या करता है, अफेक्ट करता है। जैसे भी कोई इंडिविजुअली कुछ एक्शन लेता है या फिर कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक्शन लेते हैं तो इसके कारण हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस हो रही है क्या नहीं हो रही है, या फिर इसका अफेक्ट हो रहा है कि हमारे डे टू डे लाइफ के, ये भी देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पीपल ऑफ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर द विलेज मेक्स गुड प्रोग्रेस। अगर हम किसी एग्जाम्पल लेते हैं किसी विलेज का, अगर कोई इंडिविजुअली काम कर रहा है तो उतनी प्रॉपर प्रोग्रेस कर पाएगा क्या, नहीं। अगर सारे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करके अगर आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उस विलेज की क्या होगी, प्रोग्रेस होगी, गुड प्रोग्रेस होगी, अच्छी प्रोग्रेस होगी। हाउएवर इफ़ द पीपल कैन नॉट कम टुगेदर इट पुट ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट। अगर एक दूसरे को हेल्प नहीं करते हैं लोग तो क्या होगा, उनकी डेवलपमेंट हो पाएगी क्या, नहीं। ऑब्स्टेकल मतलब क्या, प्रॉब्लम्स आते जाएंगे उनके डेवलपमेंट में। अगर एक दूसरे की हेल्प करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली हमारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छे से होती है। हिस्ट्री अटेम्प्ट टू फाइंड आउट आंसर टू मेनी क्वेश्चंस बाय स्टडिंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसाइटीज़। तो यहाँ पे हिस्ट्री में क्या कर सकते हैं हम, जो भी प्रॉब्लम्स थे प्रीवियस जनरेशन में या फिर पास्ट सोसाइटी में, उनके जो क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम्स थे, उनको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं स्टडी करके पास्ट इवेंट्स की। देयर एक्शंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, तो उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो पास्ट इवेंट्स के कारण हमें पता चलता है कि जो लोगों ने जो भी एक्शन लिए उनके कारण उनको ये फेवरेबल है क्या नहीं है, ये हम स्टडी कर सकते हैं अभी किसके कारण, पास्ट इवेंट्स के कारण। हिस्ट्री दस प्रोवाइड्स अस विद गाइडलाइंस अबाउट हाउ वी शुड बिहेव टुडे इन ऑर्डर टू शेप अ गुड फ्यूचर। तो हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि आज हमें हमारी गाइडलाइंस पता चलती है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए जिसके कारण हमारा फ्यूचर क्या हो, अच्छा हो। बाय टेलिंग अस द लाइफ स्टोरीज ऑफ ग्रेट पीपल, हिस्ट्री ऑल्सो सर्व्स टू इंस्पायर एंड टू मोटिवेट अस। तो जैसे कि हमें पता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरीज सुनाते हैं जो प्रीवियस लोग हो चुके हैं, अच्छे लोग हो चुके हैं उनके बारे में है, या फिर जैसे कि गॉड्स की होती स्टोरीज़ होती है, या फिर राजाओं की जो स्टोरीज़ होती है ये हमें बताते हैं। जैसे कि शिवाजी महाराज है हमारे, उनके बारे में स्टोरीज़ बताई जाती है। इसके कारण हम क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी गेट अ नो अबाउट द गिव एंड अ टेक दैट टुक प्लेस बिटवीन आवर ओन एंड अदर सिविलाइजेशन। तो हमें यहाँ से क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। वी लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, यही से हमें पता चलता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग। तो जैसे कि एंशिएंट टाइम में पीपल जो थे उनकी लाइफस्टाइल कैसे थी, जैसे कि स्टार्टिंग में ह्यूमन बीइंग फॉर्म होने लगे थे या फिर डेवलप हो रहे थे तो उनकी लाइफ उस टाइम कैसे थी, बाद में कैसे चेंजेस हुए, आज हम जैसे जी रहे हैं तो इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलता है, हिस्ट्री से। एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री। तो हर एक विलेज, हर एक गाँव का, सिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, हर एक की ओन हिस्ट्री होती है। सिमिलरली द अर्थ, इट्स माउंटेन, वाटर बॉडीज़, एनिमल वर्ल्ड, मैनकाइंड ऑल हैव देयर ओन हिस्ट्री। तो हमारी अर्थ है, उसके ऊपर होने वाले जो वाटर बॉडीज़ है, माउंटेन्स है, हर एक चीज़ की क्या होती है, अपनी ओन हिस्ट्री होती है। एवरी साइंस टू हैज़ अ हिस्ट्री, हर एक साइंस की क्या होती है, हिस्ट्री होती है। इट टेल अस ऑफ द मेनी साइंटिफिक डिस्कवरीज दैट ब्रॉट अबाउट इम्पोर्टेंट चेंजेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड ऑफ द साइंटिस्ट हु मेड दोज डिस्कवरीज। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की, फाइंड आउट की न्यू थिंग्स, जिसके कारण हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन में चेंजेस आई जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमें कैसे पता चलता है, एक साइंटिफिक वे से, जो कि हमें हिस्ट्री में दिखाई देता है। द पास्ट एंड द फ्यूचर,
द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड बाय अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि आज, कल और कल जो है इसमें हमें क्या दिखते हैं कि एक फॉर्मेशन, एक चेंज फॉर्म हो रही, कंटिन्यूअस चेन फॉर्म होती है इवेंट्स में। द इंडियन पीपल फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गेट इंडिपेंडेंस। तो कैसे चेन फॉर्म होती है, देखिए यहाँ पे जिस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट था तो लोगों ने क्या किया था, इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया था। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल एक्शन। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल एक्शन है। एज अ रिजल्ट इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15 अगस्त 1947। ये हमें पता है कि हमारा इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, 15 अगस्त 1947। लेकिन ये किसके कारण हुआ, हमारे जो लोग थे उस टाइम के इंडियन पीपल थे, उन्होंने क्या किया, अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने फाइट किया और उसके कारण क्या हुआ, हमें इंडिपेंडेंट हुआ हमारा देश। तो ये क्या, ये एक चेन दिख रहा है हमें कि पास्ट इवेंट है, पास्ट टेंस में लोगों ने कुछ किया, इसके कारण हमें इंडिपेंडेंस मिला। और उसके बाद अगर फ्यूचर की बात करेंगे, जो कि आज हम क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये किसके कारण हुआ है, पास्ट इवेंट के कारण, जहाँ लोगों ने क्या किया, फाइट किया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंस वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन। तो इंडिपेंडेंस जो हमें मिला है, तो ये क्या है, एक एक्शन था जो पास्ट इवेंट में हुआ था। दैट इज़ द इंडियन पीपल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो जो स्ट्रगल किया था पीपल्स ने उस टाइम, उसके कारण आज हमें इंडिपेंडेंस मिला है। तो यहाँ पे हमें एक चेन दिख रही है कि पास्ट इवेंट से लेकर टुडे, उसके बाद मतलब प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर के आगे भी क्या हो रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस हमारा है मतलब फ्यूचर में भी, और इसके कारण हमारा फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो ये पूरा हमें क्या दिख रहा है, चेन दिख रहा है। इन दिस वे द इवेंट्स ऑफ टुडे आर लिंक विद द पास्ट एक्शंस। तो यहाँ पे क्या है, टुडे ये पास्ट एक्शन से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे बोल सकते हैं। व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस वी रियलाइज दैट द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द पास्ट इवेंट। तो इसी कारण हम बोल सकते हैं कि हमारा फ्यूचर भी क्या डिपेंड होता है, पास्ट टेंस पे डिपेंड होता है। दिस इज़ वॉट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो यही कहाँ से हमें सीखने को मिलता है, हिस्ट्री से। फॉर एग्जाम्पल वी लर्न दैट मैन बिगेन टू मेक टूल्स फ्रॉम मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर। तो हमें जैसे कि पता चलता है पास्ट टेंस से कि जब इनिशियली लोग जो ह्यूमन बींग्स फॉर्म होने लगे थे और यूज़ करने लगे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स के, तो ये टूल्स उन्होंने फाइंड आउट किए थे या फिर फॉर्म किए थे, ये भी हमें कैसे पता चलेगा, हिस्ट्री से। दैट इज़ ही लर्न हाउ टू मेक यूज़ ऑफ फायर एंड दैट इन्वेंटेड अ व्हील। तो जैसे स्टार्टिंग में ह्यूमन बींग्स ने क्या किया था, स्टार्ट किया था टूल्स फॉर्म करना, उसके बाद फायर कैसे फॉर्म करते हैं, फायर का यूज़ कैसे करते हैं, देन इन्वेंशन ऑफ व्हील से। ये सब बातें हमें किस तरीके से पता चलती है, हमारी हिस्ट्री से। द नेक्स्ट जनरेशन एडेड टू दिस डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट जनरेशन को पता चलती है ये सब बातें, तो वो क्या करते हैं, उसमें डेवलपमेंट करते हैं, अगेन फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशंस की इससे बेटर क्या कर सकते हैं। तो डेवलप होती है हमारी टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलप फर्दर हैंड इन हैंड विद द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट दिखती है हमें, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन को पता चलता है कि प्रीवियस जनरेशन में इतने सारे सर्चेस हुए, इतने सारे इन्वेंशन हुए, तो उसमें और भी डेवलपमेंट होती है फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, और अच्छे से बन पाती है हमारे टेक्नोलॉजी। दिस प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इवन टुडे। तो आज भी ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल ही रहा है। इन्वेंशन ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट। जो आज का फाउंडेशन टेक्नोलॉजी का हमारा बना हुआ है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, जो प्रीवियस जो लोगों ने जो भी फाइंड आउट किया था उसके फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड है हमारा आज का टेक्नोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहे हैं, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द पास्ट में इन लोगों ने, जो ह्यूमन बींग्स स्टार्टिंग में फॉर्म हुए थे, इन्होंने क्या किया था, फायर को डिस्कवर किया था। तो जो नेक्स्ट जनरेशन थी उन्होंने क्या किया, इसका यूज़ फूड को बेक करने के लिए कर रहे थे। इसको हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करना है, ये हमने सीखा। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन ने जो सोलर कुकर्स होते हैं इसको फाइंड आउट किया, हीट एनर्जी से कैसे कर सकते हैं। इनमें क्या मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। जैसे कि आज हम देखते हैं कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स हमें मिले हैं, तो प्रीवियस टाइम में ऐसे था क्या, नहीं, लेकिन जो भी उनके थॉट्स या भी जो भी उन्होंने फाइंड आउट किया उसमें डेवलपमेंट होता ही गया अगेन जनरेशन टू जनरेशन, और इसके कारण हमें क्या मिलती है, आज की टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें देख लिया कि हिस्ट्री क्या होती है, साइंटिफिक मेथड कैसा होता है, हिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है, आज की जो
टेक्नोलॉजीज़ फॉर्म हो रही है ये किसके बेसिस पे हो रही है, हिस्ट्री के बेसिस पे। तो ये सब हमने इस चैप्टर में देख लिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स से, नेबर से इनको आप शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों तक भी ये अपनी वीडियो पहुंच सकती है, उनको भी ये नॉलेज मिल सकता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।